नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। कैसे हो आप सबको आनंद आ रहा है भर भर के? नहीं आ रहा तो परमात्मा से पहली प्रार्थना यही है कि जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में आनंद की भरमार हो और जो जो उनकी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाएं और जीवन में उनके खुशियों से भर जाए। आज मैं आपको बताऊंगा, ये प्रोग्राम मैं आप ही के लिए बनाता हूँ, ये आप ही का अपना प्रोग्राम है। आप पहले पूरा देख लिया करो, पूरा समझ लिया करो क्या बताया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है। ये आप ही के लिए है जो चुन चुन के मैं खजाने देता हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी को गुरु बनाने पर कैसे चमत्कार जीवन में घटित होते हैं। जिन जिन ने मानव शरीर पर किसी की इच्छा नहीं है कि किनको गुरु बनाए, तो हनुमान जी को गुरु बना लो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते टारो। तो हनुमान जी को सबसे ज़्यादा जो प्रसन्नता होती है वो होती है भगवान राम का नाम लेने पर। राम मुख से उच्चारते ही पाप वहीं सब जाएं और माँ मुख से उच्चारते ही कपाट बंद हो जाएं। राम। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी प्रसन्न तो होते हैं भगवान राम का नाम लेने पर, मगर आप करो क्या? देखो, आपने यदि अब गुरु नहीं धारण कर रखे हैं, मानव शरीर पर कोई इच्छा नहीं है, आपकी ऑलरेडी आपके जीवन में कुलदेवी हैं, आपके इष्ट हैं, आप मंत्र का भी जाप करते हो, मगर गुरु किसी को नहीं धारण करा है, तो हनुमान जी को गुरु बनाने के लिए हाथ जोड़े हुए वाली मूर्ति हनुमान जी की 5 या 6 इंची की अपने घर में उनको स्थान दो। हनुमान जी को आप उनको गुरु बना लो। और फिर एक छोटा सा उपाय करो, शनिवार और मंगलवार वाले दिन आपको एक झंडा लेना है। झंडा लेने के उपरांत चमेली के तेल से और सिंदूर से दोनों को मिला के अपनी तीसरी उंगली से उस पर लिखना है राम। और वो राम नाम लिखने के उपरांत आपके आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे जाके आपको वो रख के आना है। जैसे ही आप रख के आओगे तो वैसे ही आपके आधार और पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा और आपके झंडे गड़ने लगेंगे। आपके जीवन में खुशियाँ प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि आपके गुरु हो गए हनुमान जी। वैसे देवों के देव महादेव सबके गुरु हैं। आप चाहो तो उनको भी गुरु बना सकते हो, आप माता रानी को गुरु बना सकते हो। आपके यहाँ जो कुल परंपरा चली आ रही है, कुल देवी या देवता भी आपके यदि वो भी गुरुतुल्य पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय, सम्माननीय, जिनको पितरों का आशीर्वाद है वो भी गुरुतुल्य हैं। तो मैं बता रहा था, यदि आपको चाहो तो महादेव को भी आप गुरु के रूप में धारण कर सकते हो। वैसे उनका ही अंश अवतार हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी को जब आप गुरु बना लेते हो तो फिर जीवन में चमत्कार होते हैं। आप उनको एक ऐसी वस्तु भेंट कीजिए, ऐसी वस्तु का भोग लगाइए जिससे आपके जीवन में तभी से, जब आप उनको ये वस्तु भोग अर्पित करोगे, उसी समय से आपके जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएंगे। और जो जो सुख सुख चाह रहे हो आप, मान चाह रहे हो, सम्मान चाह रहे हो, वो आपको मिलने लगेगा। आप पहले मैं आपसे कुछ और चर्चा करता हूँ, वो वस्तु तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपको ये भी उपाय बताऊंगा कि लक्ष्मी जी आपके घर में आए। धन की जिनको कमी चली आ रही है या धन की कोई समस्या चली आ रही है या पढ़ाई लिखाई से समस्या चली आ रही है या किसी का रोका टोका चला आ रहा है, उससे पहले मैं एक विधि बता देता हूँ कि आप करो क्या। आपको 1.25 मीटर एक कंद का कपड़ा लेना है, एक जूट वाला नारियल लेना है और 1-1 रुपए के 9 सिक्के लेने हैं, 9 लौंग लेनी है फूलदार, और आपको पंच मेवा लेनी है, एक काजू, एक बादाम, एक किशमिश, एक छुआरा और एक मखाना, और 9 इलायची लेनी है हरे रंग की। आपको ये सारी वस्तु आपको वो 1.25 मीटर जो आपने कंद का कपड़ा लिया है उसमें रख देनी है। और रखने के उपरांत उसको लपेट देना और उसमें 3 गांठ लगा देना। और 3 गांठ लगाने के उपरांत जहाँ से भी आपके घर में, पहले मैं आपको बता दूं, जो नारियल होता है उस नारियल के अंदर सारे देवता निवास करते हैं। हमारी वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार सारे देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा जैसे ये जूट वाला नारियल आप रखोगे। और विज्ञान कहता है कि उस जल को सीधा ड्रिप से चढ़ा सकते हो, इतना प्योर है, इतना पवित्र है। तो वो जल आप यदि नारियल को उसमें बांध के आप अपने दरवाजे में, जहाँ से भी आपके घर में हवा आती है, कोई खिड़की है लोहे की, तो उसमें वहाँ पर बांध कर आपको लटका देना है। ये मात्र लटकाने के उपरांत ही आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी समाप्त हो जाएगी।
इसको उपाय को करने के लिए वैसे तो सारे दिन शुभ हैं, यदि रविवार को ये उपाय करते हो तो बहुत श्रेष्ठ है। चाहो तो शनिवार और मंगलवार को भी आप उपाय कर सकते हो। ये उपाय एक करके देखो, वहीं से आपके जीवन में खुशी आना प्रारंभ होगी। हनुमान जी का मैं इस वस्तु के लिए, जैसे ही आप ये भोग लगा के आओगे इस वस्तु का, वहीं से आपके जीवन में लक्ष्मी जी तो आएंगी आएंगी, साथ में धन की आवक बढ़ जाएगी। और जो भी कष्ट चला आ रहा है आपको, कोई परेशानी दिक्कत चली आ रही है, जैसे मैंने नारियल का उपाय बताया, ऐसे ही हनुमान जी को इस वस्तु का आप भोग लगा के आओगे, उसी क्षण से उसी पल से आपके जीवन में खुशियां प्रारंभ हो जाएंगी। और हनुमान जी को यदि आपने प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन से सारे दुख, सारी पीड़ा, सारे संताप उसी क्षण से समाप्त होने लगेंगे। तो हनुमान जी को जिस वस्तु का भोग लगा के आना है वो वस्तु मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ ही साथ ये भी उपाय बता रहा हूँ कि पंसारी की दुकान पे जाके लक्ष्मी जी के लिए एक आपको वहाँ से वस्तु खरीद के लानी है। वो वस्तु खरीदने के उपरांत आप जाओगे हनुमान जी के मंदिर में और एक वस्तु का आपको भोग लगा के आना है। तो वो वस्तु क्या खरीद के लानी है ये मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद आपको गुंजा लेकर आने हैं, आपको 11 गुंजा लेकर आने हैं। आप उपाय को समझ लीजिए, 11 गुंजा आपको लेकर आने हैं वहाँ पर पंसारी की दुकान से। और जब आप जाओगे तो हनुमान जी के पास मंदिर में जाना है और हनुमान जी को 4 लड्डू आपको लेके जाने हैं बूंदी के 4 लड्डू लेकर जाने हैं और वो उनको प्रसाद लगा के आना है। जैसे ही इस वस्तु का गुंजा के साथ आप लेके जाओगे, हनुमान जी का भोग लगाओगे और वो प्रसाद खुद भी पाओगे और सबको दोगे, उसी समय से सारे रोग खत्म हो जाएंगे और हनुमान जी आपके गुरु विराजमान हो जाएंगे आपके घर में। आप ये उपाय करके देखो। अगले प्रोग्राम में फिर मैं आपसे चर्चा करता हूँ। आपके जीवन में कोई भी परेशानी दिक्कत है, आप अपने कमेंट कर सकते हो। जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो, अर्चना करते हो, उनका नाम लिख सकते हो और बता सकते हो कि मैं किस विषय पर आगे आपके लिए जीवन में, जिससे खुशियाँ आपकी बढ़ती चली जाएं, वो प्रोग्राम बनाऊँ। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।